जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आज मैं आप सबको कार्तिक मास के तीसरा अध्याय के बारे में मैं आपको आज बताने चर्चा करूंगी। उसके पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। अपनों में शेयर जरूर करें। साथ ही पूरा विश्वास और निष्ठा से अगर आप प्रातः काल इसे सुनते हैं, स्नान ध्यान करके माँ के सामने, तुलसी माँ के सामने आप दीपक जलाकर और जल रखकर कथा को सुनकर जल डालें, इससे फल की बहुत प्राप्ति होती है। चलिए तीसरा अध्याय में क्या है, और आप सबसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। आज तीसरा अध्याय कार्तिक मास के। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर ये कार्तिक मास ही श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आपने अपना क्यों प्रिय बताते हैं? इसका कारण बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो और आप सभी भी सुनिए। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा प्रद्युम्न ने प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा प्रद्युम्न के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचार से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारियों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत के गुफा में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से निश्चिंत होकर रहने लगे हैं, तब पर्वत पे रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। अब देखिए, उसको आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नीयत को जान गए। डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उनको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और भगवान को गहरे नींद से जगाने के लिए गाने बाजे और धूप बत्ती बार बार पूजा करने लगे। धूप नैवेद्य आदि अर्पण करने लगे। भगवान की निद्रा भंग हो गई और देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों को इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल की एकादशी से
देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख का भोग भी करेंगे और प्राप्त करेंगे। यह जो पदार्थ पाद्य अर्थ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है उसे सबके सब समुद्र में ही है। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं महेश कर धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि मुनि महर्षि को भी साथ लेकर चलेंगे। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वह निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वो अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत रखते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण तक जिनके विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए एकादशी मान्य है और मुझे बहुत प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने वाले प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उसे पूरी फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने तीसरा अध्याय को सुनाया। अब चौथा अध्याय की ओर हम चलेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी हमें बताएंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया।